नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं डिक्री के बारे में। सीपीसी की बात हम जानने वाले हैं। सीपीसी में 1908 जो अधिनियम है, धारा 2 में डिक्री की परिभाषा दिया गया है। तो डिक्री क्या होती है, डिक्री किसे कहते हैं और डिक्री कितने प्रकार के होते हैं, डिक्री के किन किन नामों से जाना जाता है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, डिक्री किसको कहा जाता है, किसको डिक्री नहीं कहा जाता है। दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम यही जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, डिक्री जो होता है, डिक्री इंग्लिश में भी कहते हैं डिक्री को, और हिंदी में डिक्री को विजय पत्र भी कहा जाता है और आज्ञा कहा जाता है, अज्ञाप्ति भी कहा जाता है और विजय पत्र भी हिंदी में कहा जाता है डिक्री को। तो डिक्री क्या है? धारा 2 में सीपीसी में दिया गया है। डिक्री हम एकदम सरल शब्दों में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझने में पूरा बढ़िया से समझ जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। डिक्री जो है न्यायालय की औपचारिक घोषणा होती है। डिक्री क्या होती है? न्यायालय की औपचारिक घोषणा होती है। ये क्या होती है? एक स्पष्टीकरण हम देखेंगे इसमें कि यह घोषणा प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। तो डिक्री किसको नहीं कहा गया है ये भी हम जान लेते हैं। जैसे आदेश संबंधित कोई बात हुआ, अपील की भांति कोई ऐसा न्याय निर्णय अगर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिक्री नहीं कहेंगे। डिक्री में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं रह जाता है न्यायालय को करने के लिए। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। साक्षियों के माध्यम से, किसी सबूतों के माध्यम से सारा जब उसका निपटारा हो जाता है, सारा जो भी कोई वाद विवाद रहता है सब एकदम निपटारा हो जाता है, उसके बाद ही न्याय निर्णय जो आता है न्यायालय की तरफ से, वही डिक्री होता है। तो आदेश, अगर कोई आपके पास नोटिस आता है, उसमें आदेश दिया गया है, अपील की भांति दिया गया है कोई शब्द, तो वह आपको मानना होगा कि यह डिक्री नहीं है। और डिक्री कैसे नहीं है ये भी हम जान लेते हैं कि अगर किसी न्याय निर्णय में व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा तो वहाँ डिक्री नहीं माना जाएगा। डिक्री वहीं माना जाता है जहाँ सारे वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। अगर कहीं आदेश शब्द आपके एप्लीकेशन में आता है, नोटिस में आता है, अपील की भांति नोटिस में आता है, तो इसको आप मान लीजिएगा डिक्री नहीं है। अभी भी कोई कार्य इसमें शेष बचा हुआ है जो डिक्री तक अभी पहुंच नहीं सका है। डिक्री जो है अगर व्यतिक्रम यानी चूक यानी भूल चूक जो भी होता है, क्या होता है कि अगर लिखावट में कोई भूल चूक होता है तो उसको सुधार करने के लिए आदेश आता है, नोटिस आता है कि व्यतिक्रम चूक जो आपका हुआ है उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद ही देखा जाएगा न्यायालय के सक्षम उसको प्रस्तुत करके, तभी वह डिक्री माना जाएगा जब वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, सहमति से होगा, किसी प्रकार का उसमें वाद विवाद नहीं रह जाता है, पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र होता है न्याय निर्णय करने में एक न्यायालय, तभी वह डिक्री माना जाता है। तो डिक्री के आवश्यक तत्व हम जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। डिक्री के आवश्यक तत्व जो है, न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए। इसके पहला जो लिए हैं हम लिखे हुए हैं, जैसे डिक्री के आवश्यक तत्व में पहला जो पॉइंट है वह है कि न्यायालय जो निर्णय करती है वह न्यायालय द्वारा होना चाहिए। बाद में न्याय निर्णय होना चाहिए, मतलब किसी बाद में न्याय निर्णय होना चाहिए।
और बाद में विवादाग्रस्त सभी किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण होना चाहिए। चौथा है अवधारण निश्चयात्मक होना चाहिए। पांचवा क्या है, न्याय निर्णयन एक औपचारिक रूप से होना चाहिए। यही क्या है, डिक्री के आवश्यक तत्व कहते हैं। निर्णय देने वाले न्यायालय जब होते हैं कि संदर्भ में यह अवधारण पूर्ण अंतिम होगा, यानी जो भी निर्णय करेगा न्यायालय वह अंतिम मान लिया जाएगा, और यही डिक्री होता है। अब आइए जानते हैं किसको डिक्री नहीं कहा गया है। सबसे पहले हमने अगर आदेश अपील के संबंध में कोई बात आता, व्यतिक्रम के बारे में कोई बात आता आपके नोटिस में, तो वहाँ समझना चाहिए डिक्री नहीं है। जैसे डिक्री नहीं है और भी हम इसको बताते हैं, जैसे न तो कोई न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की बात होती है, और न तो व्यतिक्रम के लिए खारिज का कोई आदेश, ये क्या होते हैं, डिक्री नहीं होते हैं। अब आइए जानते हैं डिक्री के प्रकार क्या होते हैं। डिक्री के प्रकार जो होते हैं, अंतिम डिक्री हो गया, प्रारंभिक डिक्री हो गया और अंतिम डिक्री हो गया। प्रारंभिक डिक्री यह होता है कि कोई आदेश और अपील की भांति उसको क्या किया जाता है, न्याय निर्णयन में न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई उसको सुधार करना है, और सारे कामों को वाद विवाद को निपटा कर पूर्ण निर्णय जब ले लेती है न्यायालय, तो उसी को हम डिक्री कहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद।